नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज नेटवर्क की है एमएनएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ खुशी। कहते हैं आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते। आपने सियासी बयानबाजी तो देखी होगी, बयानबाजी मैं भी करती हूं, लेकिन आंकड़ों की नजर से देखें तो लोकप्रियता के पैमाने पर पॉलिटिक्स पार्टी किस स्टेज पर खड़ी है, आइए देखते हैं। दिल्ली में पीएम के खिलाफ पोस्टर लगाने के केस में 100 लोगों पर गिरफ्तार किया गया और एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। एएपी गिरफ्तार से निकली वही वैन जब्त हुई है। दिल्ली पुलिस ने पूरे शहर में पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्टर लगाने के मामले में 10 एफआईआर दर्ज की है। ये एफआईआर प्रिंटिंग प्रेस अधिनियम और संपत्ति विरूपण अधिनियम की धाराओं के तहत दर्ज की गई है, जबकि 6 लोग गिरफ्तार कर लिया गया है। पोस्टरों में प्रिंटिंग प्रेस को ब्यौरा नहीं था। वही बताया जा रहा है कि पुलिस ने आम आदमी पार्टी के ऑफिस के निकालते हुए एक वैन को भी रोका है, जिसमें कुछ पोस्टर जब्त किए गए हैं और गिरफ्तारी भी की गई है। आगे एक खबर सामने आ रही है जहां पर एमसीडी से खबर सामने है जहां पर एमसीडी चुनाव पर दिल्ली हाई कोर्ट में आज सुनवाई होगी। स्टेडिंग कमेटी दोबारा चुनाव करने के लिए 1 घंटे पहले ही गई है कि मेयर में एक आदेश पर रोक लगाई गई थी, जहां पर दिल्ली नगर निगम में मतलब एमसीडी की स्टेडियम कमेटी ने दोबारा चुनाव करने के लिए मेयर के आदेश पर दिल्ली हाई कोर्ट को बुधवार को सुनवाई कराएगी। इसके लिए हाई कोर्ट ने 26 फरवरी को मेंबर्स को चुनाव रोक लगा दी गई थी। वहीं पर हाई कोर्ट ने ब्लड पेपर और जरूरी डॉक्यूमेंट के लिए सदन की सीसीटीवी सुरक्षिता रखने का आदेश दिए थे। जस्टिस गौरव कांत ने भी पिछले कहा था कि मतदान की रिजल्ट घोषणा में बिना दोबारा इलेक्शन की घोषणा करना नियमों के उल्लंघन होगा। मेयर शैली ओबेरॉय ने भी कमेटी के 6 मेंबर्स को चुनाव दोबारा करने का आदेश दिया गया था। चुनाव में लगातार 2 दिन जबरदस्त हंगामा हुआ था। शुक्रवार को एएपी और भाजपा परिषदों के बीच जमकर पिटाई हुई। हंगामे की शुरुआत तब हुई जब मेयर शैली ओबेरॉय के एक और वोट एनेबल्ड घोषित कर रिकाउंट का आदेश दिया गया था। इस भाजपा को परिषद नारेबाजी करने के लिए सत्तारूढ़ एएपी परिषद को भी विरोध किया गया था। टेबल्स पर चढ़कर नारेबाजी, धक्का बुक्की भी किया गया था। इसमें भी एक दूसरे को लात घुसेड़ मारे थे, जूते और चप्पल भी जड़े हुए थे। इसके बाद भी भाजपा की 2 परिषद शिखा रॉय और कलमजीत सहरावत को भी दिल्ली हाईकोर्ट का रुख दिया गया है। मेयर बोली प्रिसाइडिंग ऑफिसर को भी वोट स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद मेयर शैली में ओबेरॉय को भी कहना है दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट में कहा गया है कि प्रेसिडाइंग ऑफिसर को किसी भी वोट का स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार है। कल काउंसलिंग की पूरी प्रोसेस होने से पहले इलेक्शन कमीशन की एक्सपर्ट्स ने भी एक शीट पर रिजल्ट तैयार किया था, जबकि मैंने देखा कि वहां पर एनी वर्ल्ड और उसके जैसे अमान्य घोषित कर रही है और भाजपा परिषदों को जबरदस्ती हंगामा हुआ जा रहा है। दोनों परिषदों में 3-3 सदस्य थे, जही वहां से विवाद शुरू हो चुका था। मेयर चुनाव की बीते जाने की बात बता दें तो मेयर चुनाव की बीते जाने के 2 दिन बाद ही शुक्रवार को स्टेडिंग कमेटी इन 6 सदस्यों को वोटिंग हुई। वहां पर से 250 सदस्यों वाली एमसीडी में 242 सदस्यों को ही वोट डालने को मिले। वोटों में की गिनती के दौरान एक एनी वोट का भी हुआ था। वहीं पर भाजपा परिषदों की चीटिंग को चोर चोर नारे लगाते हुए शुरू कर दी गई थी। और एक खबर सामने आ रही है, जबकि अब तक बताया जा रहा है कि स्टेडिंग कमेटी के चुनाव में दोनों को पार्टी को भी 3-3 सदस्य जीते थे। इन सदस्यों की लिस्ट पर मेयर शैली ओबेरॉय भी इन साइन करने के लिए इनकार कर दिया था। उन्होंने एक वोट की एनेबल्ड बताकर रिकाउंट का आदेश दिया था।
रिकाउंटिंग के फैसले पर निगम सचिव के साइन करने का मना कर दिया। इस पर मेयर का निगम सचिव के बीच तलक बातचीत हुई थी। दोनों के बीच बातचीत तनातनी के दौरान भाजपा परिषदों के एनेबल्ड वोट को वैलिड करने की मांग की तो मेयर ने इनकार कर दिया गया है। भाजपा परिषद टेबल ने चढ़कर नारेबाजी करने का प्रयास किया। वहीं पर रोकने के लिए भी एएपी परिषद आगे बढ़े और दोनों पार्टियों को परिषदों की मारपीट शुरू कर दी गई। स्टेयरिंग कमेटी के एमसीडी में भी सबसे ताकतवर है बताया जा रहा है। यह कमेटी कोऑपरेशन का कामकाज और मैनेजमेंट देखती है। इसके अलावा प्रोजेक्ट्स के वित्तीय मंजूरी देने, नीतियों के लागू करने से पहले चर्चा करने, उसे अंतरिम रूप देने का काम करने पर इस कमेटी का हाथ है। यानी निगम की मुख्य डिसीजन मेकिंग बॉडी यह कमेटी है। स्टैंडिंग कमेटी में 18 सदस्य होते हैं। इस कमेटी में चेयरपर्सन और डिप्टी चेयरपर्सन भी होता है। इसे स्टैंडिंग को कमेटी के सदस्यों से चुना जाता है। मेयर चुनाव के बाद 6 सदस्यों को एमसीडी हाउस से सीधा चुना जाता है। दिल्ली एमसीडी 12 जोन में बटी हुई है। हर जोन में एक वार्ड कमेटी होता है जिसमें क्षेत्र की भी सभी परिषद नॉमिनेट एलिमेंट्स होते हैं, जहां पर स्टेयरिंग कमेटी के जोन प्रतिनिधि भी होते हैं। ऐसे में अगर यहाँ भी भाजपा हारती है तो उसके पास एमसीडी में कुछ नहीं बचेगा। और एक खबर सामने आ रही है जहाँ पर बता दें कि 15 साल बाद एमसीडी में भाजपा आउट हो चुकी है। भाजपा ने 104 और एएपी ने 134 सीटें। केजरीवाल बोले कि आशीर्वाद से विकास करेगी दिल्ली नगर निगम, मतलब एमसीडी ने पिछले 15 साल से काबिज भाजपा का पता साफ कर दिया गया है। और आम आदमी पार्टी एएपी ने यह बहुमत से जीत दर्ज कराई है। स्टेट इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 250 सीट वाले एमसीडी के एएपी के 134 सीटें मिली है, जो कि बहुमत से 8 ज्यादा है। वहीं भाजपा ने 104 और कांग्रेस ने 9 उम्मीदवार जीते हैं। 3 सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशी भी जीत चुके हैं। एमसीडी और एएपी की जीत पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी कहा है। दिल्ली को जनता ने बधाई दी है। पार्टी ऑफिस में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता ने अपने बेटे और भाई को दिल्ली की सफाई करने और भ्रष्टाचार खत्म करने की जिम्मेदारी दी है। हमें केंद्र का भी सहयोग करना चाहिए, प्रधानमंत्री जी का भी आशीर्वाद चाहिए। दिल्ली का आपका 15 का आंकड़ा यह भी सहयोगी है कि 2013 में दिल्ली में केजरीवाल ने 15 साल से शासन का ब्रेक कर सत्ता हासिल की थी। अब 2022 में एमसीडी भाजपा ने 15 साल का शासन खत्म कर सत्ता हासिल की है। कांग्रेस ने 188 भाजपा के कैंडिडेट में जमानत जब्त कर एमसीडी चुनाव में बार कांग्रेस का प्रदर्शन पिछले चुनाव की तुलना में बेहद खराब रहा है। पार्टी ने इस बार 9 प्रत्याशी ही जीत दर्ज कराई है, जबकि 188 कैंडिडेट्स अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए।
पिछले चुनाव में कांग्रेस ने 30 वार्डों में जीती, इसी तरह से भाजपा ने 10 और एएपी ने 3 उम्मीदवार इस बार जमानत नहीं बचा पाए। 370 निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी यहाँ जमानत जब्त हुई है। इसी तरह से बहुजन समाज पार्टी के 128 और एनसीपी के 25, ओवैसी की पार्टी एआईएमआई की 13 उम्मीदवार अपनी जमानत नहीं बचा पाए। और एक खबर सामने आ रही है जो बता दें कि पीएम मोदी को लेकर है। पीएम मोदी के खिलाफ पोस्टर लगाने पर 100 एफआईआर दर्ज कराई है, जो कि मैंने आपको बताया। आम आदमी पार्टी के ऑफिस से निकाली गई वैन और जिसमें 6 पोस्टर भी मिले हैं और वहां पर पोस्टर भी मिले और 6 गिरफ्तार किए गए। दिल्ली पुलिस ने पूरे शहर में पीएम मोदी नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्टर लगाने के केस में 100 एफआईआर दर्ज कराई है। इन पर प्रिंटिंग प्रेस एक्ट के तहत मामला बनाया गया है। आम आदमी पार्टी के ऑफिस से निकलते हुए वैन मौके से पोस्टर जब्त कराए गए हैं। इस केस में 6 लोगों को गिरफ्तार कराया गया है। पुलिस के मुताबिक दिल्ली के कुछ हिस्सों में मोदी हटाओ देश बचाओ टैक्सेस वाले पोस्टर भी लगाए गए हैं। इन पोस्टरों में प्रिंटिंग प्रेस का ब्यौरा नहीं है। आईपीटीएस थाने का एक कांस्टेबल ने पप्पू मेहता के नाम से एक शख्स को पोस्टर लगाते हुए पकड़ा है। पप्पू के पास 38 बंडल पोस्टर मिले हैं। पकड़े गए लोगों ने बताया कि 50,000 पोस्टर का ऑर्डर था। स्पेशल सीपी दीपेंद्र पाठक ने मुताबिक 2 प्रिंटिंग प्रेस फॉर्मों के भी 50,000 पोस्टर बनाने का ऑर्डर दिया गया था। रात से सोमवार सुबह तक इनमें से कई पोस्टर चिपकाए गए। प्रिंटिंग प्रेस का नाम प्रकाशित न करने के आरोप में मालिक को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पर पुलिस ने बताया कि 17 मार्च को पोस्टर छपाने के लिए ऑर्डर मिला था। इसके बाद भी पोस्टर में 9 मार्च को रात को अलग अलग लोगों ने चिपकाने के लिए दिए गए थे। पोस्टर चिपकाने का काम 20 मार्च से सुबह तक चला था। 2 साल पहले भी दिल्ली में एंटी मोदी पोस्टर लगाए गए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसा ही एक मामला 2 साल पहले भी हुआ था, जब दिल्ली में कोविड वैक्सीनेशन ड्राइव के दौरान मोदी आलोचना करने वाले पोस्टर भी लगाए गए थे। तब दिल्ली पुलिस ने 30 लोगों को गिरफ्तार किया था। वहीं 25 एफआईआर भी दर्ज कराई थी। खबरों का सिलसिला ऐसे ही चलते रहेगा। राजनीति से जुड़े अलग अलग खबरें फिर लेकर आएंगे इसी समय इसी जगह। तब तक के लिए देखते रहिए एमनेस न्यूज़ नेटवर्क। नमस्कार।